बहुत समय पहले की बात है। सिद्ध योगियों के गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपनी सिद्धियों और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे देश विदेश घूमकर लोगों को योग का ज्ञान देते और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। दिन वे एक गांव में पहुंचे। योगियों की परंपरा के अनुसार उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए एक घर के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। घर के अंदर से एक स्त्री बाहर आई, लेकिन उसके हाथ खाली थे। उसने सिर झुका लिया और दुखी स्वर में कहा, गुरुदेव क्षमा करें, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, कुछ बासी भोजन हो या बच्चों द्वारा छोड़ा गया हो, वही दे दो। यह सुनते ही महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, गुरुदेव, मैं बांझ हूं, मेरे कोई संतान नहीं, इसलिए मेरे घर में बच्चों के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कैसे होगा। महिला का दुख देखकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ को करुणा आ गई। उन्होंने अपनी सिद्धियों से समझ लिया कि इस स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने ध्यान मग्न होकर कुछ सोचा और फिर अपने झोले से एक प्रसाद निकालकर महिला को देते हुए कहा, बेटी, इस प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला बहुत खुश हुई। उसने प्रसाद लेकर घर के अंदर रख दिया। जब गांव के कुछ लोगों को यह बात पता चली तो उन्होंने महिला को डराना शुरू कर दिया। सुनो बहन, मत्स्येंद्रनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे सिद्ध योगी हैं। हो सकता है कि यह कोई तंत्र मंत्र हो। यदि तुमने यह प्रसाद खा लिया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। महिला डर गई। संदेह और भय के कारण उसने वह प्रसाद पास में ही एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। समय बीत गया। ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ पुनः उसी गांव में आए। उन्हें इस घटना की पूरी स्मृति थी। वे उसी महिला के घर पहुंचे और पूछा, बेटी, तुम्हारा पुत्र कैसा है? महिला ने सिर झुकाकर झूठ कहा, गुरुदेव, मुझे कोई संतान नहीं हुई। गुरु मत्स्येंद्रनाथ हल्का सा मुस्कुराए। वे जानते थे कि सत्य क्या है। उन्होंने अपनी सिद्ध दृष्टि से देखा और जोर से पुकारा, बेटा, बाहर आओ। जैसे ही गुरु ने पुकारा, एक चमत्कार हुआ। गोबर के ढेर से एक तेजस्वी 12 वर्षीय बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह बालक गुरु मत्स्येंद्रनाथ के चरणों में आकर बैठ गया। महिला और गांव के लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। सभी ने बालक की ओर देखा, जो किसी देवता जैसा प्रतीत हो रहा था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस बालक को प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, बेटा, अब से तू मेरा शिष्य होगा। चूंकि तेरा जन्म गोबर के ढेर से हुआ है, इसलिए तेरा नाम गोरखनाथ होगा। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव का अंश था, जो मानवता को योग और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अवतरित हुआ था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को योग और साधना की उच्चतम शिक्षा दी। आगे चलकर गोरखनाथ ने संपूर्ण भारत में योग और नाथ संप्रदाय का प्रचार किया और एक महान योगी बने। आगे का वीडियो देखने के लिए यह सब्सक्राइब का बटन दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।